संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पेगासस जासूसी केस और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध जारी है। इस गतिरोध के कारण संसद की कार्रवाई पर बुरा असर पड़ रहा है। संसद को दोनों सदनों में अब तक 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे की कार्रवाई चल पाई है। इससे करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब दोनों सदनों की कार्रवाई लगभग बाधित ही रही है। मानसून सत्र में अब तक करीब 89 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सत्र 13 अगस्त तक चलना है। राज्यसभा की कार्रवाई तय समय का सिर्फ करीब 21% ही चली है, तो लोकसभा की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो केवल 13% ही चली है। लोकसभा 54 घंटे में से 7 घंटे से भी कम समय तक चली, जबकि राज्यसभा 53 घंटे में से 11 घंटे ही चल पाई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल। मानसून सत्र का आधे से अधिक का जो समय है वो हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। 19 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू हुआ था, अब भी चर्चा नहीं हो पा रही। आज सोमवार को जब कार्रवाई शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से कामकाज चल पा रहा है, या फिर अभी भी जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से 54 घंटे में से लोकसभा में केवल 13% कार्रवाई यानी कि 7 घंटे ही कामकाज चला, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अब तक ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब तक जितनी भी सत्र बुलाए गए उसमें रिकॉर्ड कामकाज हुआ, चाहे वो बजट सत्र की बात करें या पिछला जो शीतकालीन सत्र था, उस दौरान भी सांसदों ने कोरोना काल के बावजूद बहुत सहयोग दिया था। लेकिन इस बार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, ना ही राज्यसभा चल पा रही है और ना ही लोकसभा चल पा रही है। करीबन 133 करोड़ जो रुपए है उसका आम जनता को नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि संसद में जो बिल है, जो विधेयक है, 8 से ज्यादा ऐसे विधेयक है जो अमेंडमेंट बिल थे, उनको बिना चर्चा के पास करा लिया गया। विपक्ष की उसमें कहीं ना कहीं कोई भूमिका नहीं थी और चर्चा नहीं हो पाई और वो जो बिल है वो पास करा लिए गए। तो ऐसे में ये देखना है कि क्या जो विपक्ष है वो अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया कि जो तीखे सवाल है, जो आरोप है विपक्ष की ओर से, वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन चर्चा की जानी चाहिए। लोकतंत्र में ये बेहद जरूरी है। अब ऐसे में आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है वो लेकर के आया जाएगा लोकसभा में। ट्रिब्यूनल जो रिफॉर्म बिल है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज पेश किया जाना है। ये हो पाता है या नहीं, रक्षा राज्य मंत्री जो अजय भट्ट है उनकी तरफ से सवालों का जवाब दिए जाने के लिए लिस्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि तमाम जो कार्रवाई है जो लिस्टेड है लोकसभा में कोरोना को लेके चर्चा की जा रही है, क्या विपक्ष इसमें सहयोग करेगा आज, या फिर लगातार पेगासस जासूसी मामले को लेकर जो कृषि जो 3 कानून है उसको लेके विरोध किया जा रहा है, वो जारी रहेगा इस तरीके का गतिरोध। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी दिल्ली से।